नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम कलियों की कुर्ती बनाना सीखेंगे, जिसके लिए मैंने ये चियोन का फैब्रिक लिया है। ये 5 मीटर है और ये अस्तर लिया है, ये 3 मीटर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे और जो चियोन वाला फैब्रिक है उसे एक तरफ कर देते हैं। सबसे पहले हम अस्तर में से टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से मैंने अस्तर का फैब्रिक ले लिया है और इसे 4 फोल्ड कर लिया है। इसकी लेंथ मैंने 13 इंची में ली। ये तैयार 11.5 इंची हम इसे रखेंगे। अब हम शोल्डर मार्क लगाएंगे। शोल्डर यहाँ पर 14 है, 14 का हाफ 7 हो जाता है। ये 7 इंच पे मार्क लगाएंगे। अब शोल्डर 7 है तो आर्मोल भी हम 7 इंच लेंगे और इन पॉइंट्स को मिला देंगे। अब चेस्ट नाप हमारे यहाँ पे 34 है, 34 का 4th भाग 8.5 होता है। ये इसका 4th भाग हो गया। 1.5 इंची का हम मार्जिन लेंगे, इन पॉइंट्स को भी मिला देंगे। अब कमर मार्क लगाएंगे। तो कमर हमारी 28 है, यहाँ पर 4th भाग इसका 7 है, 7 पे मार्क लगा देंगे। आधा इंची की हम लूजिंग लगाएंगे, लूजिंग देंगे क्योंकि यहाँ पे हम टक्स पॉइंट लगाएंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। अब मार्जिन वाले पॉइंट्स को भी मिलाएंगे। अब नीचे से हम 1 इंची ऊपर की ओर मार्क लगाएंगे। अब यहां से हम राउंड शेप दे देंगे। जिधर हमारा फोल्डेड एरिया है वहां से हम 4 इंची पर पॉइंट लगाएंगे। ये हमारे टक्स पॉइंट रहेंगे। ऊपर से 9 इंची लेंगे, दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। ये हमारे टक्स रहेंगे। बैक आर्मोल को राउंड करेंगे, से 1 इंची लेंगे, राउंड शेप दे देंगे। ये हमारा बैक आर्मोल रहेगा। यहाँ से अंदर की ओर हम 1 इंची राउंड मार्क लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट आर्मोल रहेगा। अब बैक नेक लगाएंगे। तो बैक नेक की मैं विड्थ ले रही हूँ 3 इंची और लेंथ ले रही हूँ मैं 2 इंची। चौकोर बॉक्स बनाएंगे और बॉट नेक का राउंड शेप दे देंगे। फ्रंट नेक की हम लेंथ लेंगे 5 इंची, पॉइंट्स को मिला देंगे। इसे भी हम चौकोर बॉक्स बनाएंगे, इसके भी हम राउंड शेप दे देंगे। इस तरीके से हमने बैक नेक और फ्रंट नेक दोनों की मार्किंग कर ली है और शोल्डर मार्किंग कर ली है। जैसे जैसे हमने मार्किंग की है वैसे वैसे हम कटिंग कर देंगे। इस तरीके से हमने बैक आर्मोल और बैक नेक की कटिंग कर ली है। अब हम शोल्डर की जॉइंट को खोल लेंगे, बैक पार्ट को हम निकाल लेंगे। अब फ्रंट आर्मोल और फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। नीचे से राउंड शेप की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमारे अस्तर के दोनों पार्ट कट के तैयार हो गए हैं। अस्तर वाले फैब्रिक में से हमने टॉप पार्ट को कट कर लिया है। अब जो बाकी का अस्तर बचा है हमारे पास, इसमें से हम कलियां काटेंगे। इस कुर्ती की जो कलियां काटेंगे उसके नीचे लगाने के लिए चाहिए हमें, तो इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। तो इसे एक तरफ रख देते हैं। ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो डबल में फोल्ड करने के बाद में से हमने एक बार और फोल्ड कर लिया, यानी 4 फोल्ड कर लेंगे हम इसे इस तरीके से। इसमें हमारे बैक और फ्रंट दोनों पार्ट कट जाएंगे। तो पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कटिंग करेंगे हम मेन फैब्रिक को। अब इसमें से हम बैक पार्ट को निकालेंगे। इस तरीके से हम इन्हें बैक पार्ट को मिला के अस्तर के साथ इसे एक तरफ कर देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, इसकी भी हम कटिंग कर देंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग करेंगे। तो ये हमारे मेन फैब्रिक और अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को मिला के हमने टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। इन्हें हम एक तरफ कर देते हैं। अब हम कुर्ती की कलियां कट करेंगे। तो बाकी का जो कपड़ा बचा है उसमें से कलियां निकालेंगे। जो हमने टॉप कटिंग करी थी उसमें से साइड में से जो फैब्रिक बचा है उसमें से हम स्लीव निकालेंगे। तो इसे मैंने डबल में फोल्ड किया है। अब इसे हम 4 फोल्ड में कर देंगे। अब इसकी लेंथ हमने 18 इंची में ली है और इसे हम पब वाली बनाएंगे। ऊपर भी हम इसमें प्लेट डालेंगे और नीचे बॉटम पर भी प्लेट डालेंगे। ऊपर की साइड हम प्लेट्स कम रखेंगे और बॉटम पर थोड़ी हम ज़्यादा देंगे, इसलिए ऊपर हम 1.5 या 2 इंची ही एक्स्ट्रा लेंगे। हम लाइनिंग यूज नहीं करेंगे। यहाँ से हम बॉटम फुल ले लेंगे। कपड़ा थोड़ा चियोन है इसलिए ये खिसकता ज़्यादा है, इस पर मार्किंग करना बहुत टफ होता है।
इस तरीके से हमने स्लिप्स कट कर ली है। अब बीच में हम सेंटर पॉइंट पे कट लगाएंगे। यहाँ पर हम इसमें प्लेट्स डालेंगे और जितनी हमारा बॉटम होगा बॉटम पर हम स्ट्रिंग टाका लगा देंगे। इस तरीके से हमारी स्लीव्स कट हो गई। फैब्रिक को बिछा लिया है इस तरीके से। अब 4 फोल्ड में इसे हमने बिछा लिया है। इसके बाद हम कली के लिए मार्क लगाएंगे। कुर्ती की फुल लंबाई 44 इंच है। 44 में से 11 इंची हमारी टॉप पार्ट माइनस हो जाएगा। उसके बाद बचा हमारे पास 33 में 1 इंच हम प्लस कर लेंगे तो ये हो जाता है 34। यहाँ से यहाँ तक ये 34 हो गया और ये 4 फोल्ड है लेंथ में। इस तरीके से इसमें 34 पर मार्क लगा देंगे। तो देखिए 34 की लंबाई में मैंने फैब्रिक को कट कर लिया है। अब जितना भी हमारा फैब्रिक है उसे 34 की लंबाई में ही हम कट कर लेंगे। देखिए फिर से 4 फोल्ड करेंगे। इसी की नाप से हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ से इसके ऊपर रख लेंगे। अब फिर से 4 फोल्ड में फोल्ड करेंगे। सिंगल पैने में ये, डबल पैने में नहीं है, इसलिए कलियां थोड़ी कम ही आएगी इसमें। तो ये हमारी 3 लेयर हो गई है 4 फोल्ड की। अब एक और कट कर लेंगे हम। इसी तरह हमने पूरे फैब्रिक को कट कर लिया है। इसको हमने 4 बार में कट किया है 34 की लंबाई में, और चारों को हमने एक जगह कर लिया है। और ये फैब्रिक हमारा बच गया है। अभी कुर्ती बनी नहीं है तो कहाँ पर काम आएगा इसे हम बाद में देखेंगे। अब हम इसकी कलियां कट कर लेते हैं। 4 बार हमने कटिंग करी थी। अब उसमें से हमने एक को ले लिया है। इसमें 4 लेयर है, यानी इसको हमने 4 बार फोल्ड किया था तो ये 4 लेयर हो गई। इसी तरह हमारे 4 लेयर की 4 पीसेज हैं हमारे पास। अब हमने एक पीस को ले लिया है जिसमें 4 लेयर आ रही है। अब हम इसकी कली कट करेंगे। तो जो हमारी टॉप पार्ट है उसका फ्रंट, वो हमारी 32 की कमर में है तो उसका फ्रंट पार्ट 16 इंची में हो गया और बैक पार्ट 16 इंची में हो गया। दोनों को आधा आधा किया तो 16 इंची में हो रहे हैं। हमारा एक पीस 4 लेयर में है तो 4 पीस हमारी 16 लेयर में हो गए, यानी हमारे पास इसके 16 लेयर है। तो ये हमारी कली 16 लेयर की कट के आएगी। अब हमें इसकी कैलकुलेशन निकालना है कि हमें ऊपर वाली कली जो ऊपर टॉप पार्ट में जॉइंट होगी उसका मैनेजमेंट हमें कितना लेना है और नीचे का कितना लेना है। तो देखिए नीचे का जो है वो हम पूरा ले लेंगे। तो देखिए इसकी विड्थ यहाँ पर 9.5 इंची आ रही है। तो ऊपर भी 9.5 है, लेकिन हमें ऊपर का टॉप पार्ट में जो हमें कलियां जोड़नी है वो हमें कम करना है। तो हमारा टॉप पार्ट सिंगल हो रहा है 16 इंची का। अब 16 इंची में हमें 8 कलियां ज्वाइंट करनी है। 8 हमारी पीछे जाएगी और 8 हमारी फ्रंट में रहेगी। 16 कलियां हमारे पास टोटल हैं। 16 इंची में हमें ज्वाइंट करना है। तो यानी एक कली हमारी 2 इंची की बन के आ रही है। तो हमें 2 इंची में कटिंग करनी है, लेकिन आधा इंची हमें सिलाई के लिए भी चाहिए होगा। तो हमें 2.5 इंची की नाप में ये कलियां कटिंग करनी है। नीचे जो जितनी है हम पूरी ले लेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक बार और फोल्ड कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी 8 लेयर। अब यहाँ से हम मार्क लगाएंगे। तो मान लो आप ये समझ लो कि हमें 2.5 इंची नहीं 3 इंची में हमें, यानी 1 इंची का मार्जिन लेके चल रहे हैं हम। तो 3 इंची में हमें एक कली कट करनी है। तो ऊपर से हम 1.5 इंची पर मार्क लगाएंगे। यहाँ पर हमने 1.5 इंची पर मार्क लगा दिया तो 1.5 का डबल हो गया 3 इंची। तो ये 3 इंची में आ रही है। अब यहाँ से हम इसे इस तरीके से टेप को रखेंगे और नीचे का जो हमारा बॉटम भाग है उसे हम पूरा कवर कर लेंगे, यानी टेप को हमें यहाँ मिलाना है। और इस तरीके से हमें तिरछी कली की मार्क करनी है। ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ मार्क कर देंगे। तो देखिए ये कली हमारी कट के तैयार हो गई है। अब हम इसे खोल लेंगे। इस तरीके से हमारी ये कलियां कट जाएगी। तो इसी तरीके से हमें ये जितने 3 पीसेज हो रहे हैं इनको भी कट कर लेना है। 16 कलियां कट के तैयार हो जाएगी। तो चलिए इन्हें भी काट लेते हैं इसी तरीके से। तो एक पीस में से हमारी ये 4 कलियां कट के तैयार हो गई। अब हम इन्हें एक तरफ कर देते हैं। बाकी के पीसेस को भी हम इसी तरह कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये कलियां कट जाएंगी। सभी कलियों को मैंने इसी तरीके से काट लिया है। ये हमारी फ्रंट भाग की कली रहेगी, यानी एक पोर्शन की कलियां रहेगी। एक पोर्शन की 8 कलियां और हैं हमारे पास, उनको भी हम इसी तरह से बिछा के और सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इनकी सबकी सिलाई कर लेंगे तो ये जॉइंट हो जाएगी। और देखिए नीचे से काफ़ी चौड़ी आई हुई है
तो इनकी चौड़ाई अच्छी है तो नीचे घेर भी बहुत अच्छा रहेगा बॉटम पर। अभी 8 कलियाँ और जोड़ेंगे हम इसमें, तो काफ़ी अच्छा कुर्ती में घेर आ जाएगा। और ऊपर से हम आधा इंची तो मार्जिन था ही हमारा, लेकिन हमने यहाँ पर 1 इंची मार्जिन लेके चले थे। 2.5 इंची की हमें काटनी थी, लेकिन हमने इसको ऊपर से 3 इंची में कट कर लिया, क्योंकि हम थोड़ा ज़्यादा मार्जिन लेके इसकी सिलाई कर लेंगे। तो ये क्योंकि ये बारीक कपड़ा है तो इसमें मार्जिन ज़्यादा ले लेंगे। आधा इंची और एक्स्ट्रा लिया है कलियों में, सिलाई में दबा देंगे। इसी तरह हमारी ये कुर्ती की कलियाँ कट के कंप्लीट हो गई है। हमने फ्रंट और बैक दोनों की कलियाँ कट कर ली है। अब हम इन्हें सिल लेते हैं। इसके बाद हम इसका जो लाइनिंग रही है उसकी कटिंग करेंगे, लेकिन पहले हम कलियों को ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद हमें लाइनिंग की कटिंग करनी है। तो हमें देखिए इसी तरीके जैसे ये मैंने सीधे में बिछाई है और सीधे से सीधे मिलाते हुए इस तरीके से हम इसको मिलाएंगे। अब हमने सीधे से सीधे मिला लिया है और जैसे हमने कट किए है वैसे यहाँ से ऊपर से हम 1 इंची या 1.25 इंची कपड़ा दबाते हुए नीचे बिल्कुल हमें कम कर लेना है। अगर नीचे ज़्यादा सिलेंगे तो हमारा घेर कम हो जाएगा, तो नीचे तो हमें आधा इंची ही दबाना है। यहाँ से हमें आधा इंची दबाना है और आधा इंची दबाते हुए यहाँ पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन लेना है, क्योंकि हमने कपड़ा एक्स्ट्रा ही लिया था। यहाँ से हम 1 इंची का मार्जिन लेंगे तो ही हमारी कमर में ये कलियाँ फिट बैठेगी। तो इसी तरह हम सीधे से सीधे मिलाते हुए सभी कलियों को ज्वाइंट कर लेंगे और दूसरे पार्ट की भी कर लेंगे। तो पहले हम इनकी सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए मैंने प्रत्येक कली को यहाँ पे सिल लिया है, घेरे को मैंने तैयार कर लिया है। इसी तरह मैंने दूसरी साइड वाला भी कर लिया है। फ्रंट और बैक दोनों घेरे यहाँ पर मैंने सिले हैं। फिनिशिंग के साथ सिलाई हुई है इसकी। तो ये दोनों हमारे कुर्ती के घेरे हैं। अभी हमने इसकी अस्तर कटिंग नहीं करी है, वो हमने पेंडिंग में पटक रखी है, तो आप उसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर ऊपर से जो कली की साइज है, जो हमारा टॉप पार्ट है उसके बॉटम के भाग के हिसाब से रहेगा, उसके नाप से मैंने इस कलियों को फिक्स किया है। वही देखिए 1 इंची की नाप में ये कलियाँ ऊपर आई है, 1.5 इंची की नाप में से मैंने इसको 1.5 इंची की नाप में रखा है। आधा इंची से भी ज़्यादा हमारी यह सिलाई में चली गई। तो घेरे के दोनों भाग सेम बराबर में रहे हैं। अब हम इसकी अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से ये दोनों घेर रहेंगे हमारी कुर्ती के। साइड जॉइंट करेंगे, पहले हम इसकी अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। तो अब अस्तर को हमने इस तरीके से बिछा लिया है डबल फोल्ड में। अब इसकी लंबाई ले लेंगे। पहले तो हम जो मेन फैब्रिक का घेरा है वो हमारा 34 इंच में है और इसको हम 1 से 1.5 इंची एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि इसे भी नीचे से हम फोल्ड करेंगे तो हम थोड़े से फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा ले लेंगे। इसके बाद में इसे हम 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, और जो साइड में एक्स्ट्रा हमारा अस्तर है उसे हम कट करके निकाल देंगे। अब ये 4 फोल्ड है। इसे आप कलियों में भी काट सकते हैं, जैसे हम पेटीकोट की कलियां काटते हैं उस तरीके से भी काट के और कलियां सिल के भी घेरा तैयार कर सकते हैं अस्तर का। लेकिन मैं इसे ए लाइन में कट कर रही हूँ। तो हम जो मेन फैब्रिक वाला कलियों का घेरा है उसे ले लेंगे, फोल्ड करेंगे। अब जितनी हमारी ऊपर कमर की नाप है उतना इसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से ये ओपन वाला एरिया हम इधर रखेंगे और जिधर से फोल्डेड है उधर कलियां हैं हमारी उन्हें फोल्ड करेंगे डबल में, और जिधर हमारे अस्तर फोल्डेड है उधर से इसे रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पर मार्क लगा लेंगे। 1.5 इंची हम एक्स्ट्रा लेंगे इस तरीके से मार्क लगाते हुए। उसके बाद इसे हम तिरछा ए लाइन में मार्किंग कर लेंगे इसकी। जो कमर मार्किंग लगाने के बाद घेरे से नाप के इसके बाद हम ए लाइन की मार्क लगाएंगे। इस पर कॉर्नर हमारा थोड़ा लटक जाता है तो यहाँ से हम तरीके से 1.5 इंची पर नीचे से ऊपर की ओर मार्क लगाएंगे और इसे राउंड शेप दे देंगे। अब इस तरीके से जैसे हमने मार्किंग की है वैसे इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसे हम ओपन करेंगे तो देखिए अस्तर में भी काफी घेर आ जाता है। यहाँ पे ये फोल्डेड है तो इसे खोल देंगे। अब इसके 2 पार्ट हो गए हैं, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। अब देखिए इस पर हम कली वाला पार्ट रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पर सिलाई करके इसे यहाँ पर जॉइंट कर देंगे।
और ये नीचे इसमें अस्तर सेट हो जाएगा। इसी तरह हम बैक वाले में भी कर लेंगे। तो दोनों पार्ट को हम इसी तरह अस्तर के साथ जॉइंट कर लेंगे। मैंने अस्तर को इसके साथ जॉइंट कर दिया है। ये इस तरीके से इसके साथ जॉइंट होके कंप्लीट हो गया है और दूसरे वाले को भी कर दिया है मैंने। तो कुर्ती के दोनों घेरे तैयार हैं हमारे अस्तर के साथ जुड़ के। अब हम इसके ऊपर टॉप भाग को तैयार करेंगे। तो इसे एक तरफ कर देते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने टॉप पार्ट की जो कटिंग करी थी उसे अस्तर के साथ सिल के जॉइंट कर लिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। इसे मैंने कच्चा करके चारों तरफ से अस्तर के साथ जॉइंट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने बैक पार्ट में ये टक्स पॉइंट भी लगा दिया है। यहाँ पे इस तरीके से हमें इसे रेडी कर लेना है। अब हमारा फ्रंट पार्ट को लेते हैं। फ्रंट पार्ट को भी मैंने कच्चा करके तैयार कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट को लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए पोटली बटन बनाए हैं। पोटली बटन बनाना भी बहुत ईजी है। मैंने इसकी भी वीडियो डाल रखी है, आपको मेरे चैनल पर इसका लिंक मिल जाएगा। इस तरीके से मैंने ये बना लिए। अब इसको हम बीच में से दो पार्ट में कर लेंगे। बीच में से हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से। फ्रंट पार्ट को बिल्कुल बराबर करते हुए इसके दो पार्ट कर लेंगे। तो नेक के सेंटर पर से हमने इसे दो कर लिए हैं। अस्तर वाले कपड़े की हम दो पट्टियां कट करेंगे। इस तरीके से हम दो पट्टी कट कर लेंगे और दोनों पर हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरीके से हम इसकी सिलाई लगा देंगे। तो देखिए दोनों पट्टियों को मैंने यहाँ पे सिल दिया है। अब हम इसे यहाँ पर हम एक टॉप स्टिक भी लगा लेंगे। इसके बाद हम इसे नीचे की ओर फोल्ड करेंगे दोनों पट्टियों को और यहाँ पे किनारे पर एक एक सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हम एक और स्ट्रिप ले लेंगे, मेन फैब्रिक की लेंगे। अब इसकी चौड़ाई मैंने 3.5 इंची ली है। लेंथ हम इसके बराबर ही ले लेंगे। जितनी हमारी टॉप पार्ट की लेंथ है उतनी ही लेंथ में ले लेंगे। अब इसे हम बीच में से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा के इसे सीधा कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से सिलाई लगा ली हमने। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। देखिए पहले हम इस पे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई के साथ साथ जो हमने ये पट्टी बनाई थी इसे भी इसी के साथ हम सेट करेंगे। आधी पट्टी रख लेंगे इस पर ऐसे। ये भी अभी हमने पट्टी बनाई थी एक, और इसके ऊपर इस पट्टी को रखेंगे। नीचे की साइड पट्टी रखेंगे, ऊपर से ये रखेंगे और इस पर किनारे किनारे पर हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ एक साइड हमने ये पट्टी लगा ली है। अब दूसरी साइड भी हमें इसे सेट करना है इस तरीके से, लेकिन इसके साथ साथ हम पोटली बटन सेट करते जाएंगे। ये पोटली बटन हमने बना रखे हैं। एक ही पोटली बटन लेंगे जितनी दूरी पे आप लगाना चाहते हो। ऐसे हम नेक को मिलाते हुए पहले हम नेक पर हल्की सी मोटी सिलाई लगा देंगे ताकि नेक हमारा इधर से खिसके नहीं। अब बीच बीच में हम इस तरीके से पोटली बटन अटैच करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा आधा इंची हम यहाँ ऊपर नीचे छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ हमें सिलाई में जगह चाहिए। ऊपर नेक बनाएंगे और नीचे इसका बॉटम भाग सेट करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये फ्रंट भाग को तैयार कर लिया है पोटली बटन लगा के। अब यहाँ पर हमने जो टक्स पॉइंट लगा रखे हैं तो दोनों टक्स पॉइंट की सिलाई को हम कर लेंगे। इस तरीके से इस सिलाई को कर लेंगे। अब हम नेक बनाएंगे। इस तरीके से हम नेक पट्टी कट कर लेंगे। इसी के नाप की हम नेक पट्टी कट कर लेंगे और इस तरीके से हम इस पर सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हम पट्टी को लगा लेंगे। अब नेक में छोटे छोटे कट लगाएंगे। नीचे की साइड फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरीके से देखिए ये नेक हमने तैयार कर लिया है पट्टी लगा के। अब जो दूसरे वाली नेक को भी हम इसी तरह पट्टी कट करके इसे भी हम रेडी कर लेंगे। फिर हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तरीके से बैक पार्ट में हमने पट्टी को लगा दिया है। पट्टी को नीचे की साइड फोल्ड करने से पहले हम फ्रंट पार्ट के शोल्डर इस तरीके से मिलाते हुए
और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। उसके बाद में इस पट्टी को हम नीचे की साइड फोल्ड करेंगे। इससे हमारे शोल्डर की जो सिलाई है वो बहुत फिनिशिंग के साथ आएगी। तो नेक पट्टी को हम बाद में फोल्ड करेंगे, पहले शोल्डर अटैच करेंगे पट्टी के साथ। तो देखिए ये दोनों शोल्डर हमने यहाँ पर पट्टी के साथ अटैच कर दिया। अब हम नीचे पट्टी को फोल्ड करेंगे। तो ये वाला जो शोल्डर है हमारा इस पट्टी के नीचे दब जाएगा और इस तरीके से इस पट्टी को हम फोल्ड कर देंगे। तो ये नेक भी हमारा फिनिशिंग के साथ बन जाएगा। इस तरीके से हमारा ये टॉप पार्ट बन के तैयार हो गया है। अब टॉप पार्ट पर हम इसके बॉटम भाग को अटैच करेंगे और ये हमारा बॉटम पार्ट का घेरा है। तो इसे हम इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हम कमर पर सिलाई लगा देंगे। तो दोनों हमने यहाँ पर अटैच कर लिया है घेरे को, ये देखिए अस्तर के साथ। तो इस तरीके से स्लीव लेंगे और यहाँ पर इसको बीच में रख के एक दो यहाँ पे हम चुन्नटे डालेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी फुगे वाली बनाई है। तो दो चार यहाँ पर चुन्नट लगा देंगे और इस तरीके से इसको राउंड में सिल देंगे। देखिए यहाँ पर मैंने स्लीव्स को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। थोड़ी सी यहाँ पे हमने पफ बनाई है और नीचे जो बॉटम है वहाँ पे भी है। इस तरीके से प्लेट डाल देंगे। अब यहाँ पर हम इसे उल्टा करेंगे। उल्टे की साइड से ने 2 इंची चौड़ी पट्टी कट करिए, उसे लगाएंगे। अब उल्टे की साइड से हमने लगाई है, ऊपर की साइड से हम फोल्ड कर देंगे। थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और पट्टी को दबाते हुए इस पर इस तरीके से फोल्ड करते सिलाई के ऊपर हम इस पट्टी को लगाते हुए सिलाई कर देंगे किनारे किनारे से। तो ये पट्टी हमारी यहाँ पर अटैच हो जाएगी। इस तरीके से हमने ये दोनों स्लीव्स को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे उल्टे में और इसकी साइड फिटिंग टाका लगाएंगे साइड वाला। तो इसे उल्टा कर लिया है। यहाँ से स्लीव्स, ये पट्टी वाली स्लीव्स बनाई है मैंने। यहाँ से जितनी हमारी फिटिंग है, फिटिंग लगाते हुए साइड में से पहले हम नीचे मेन फैब्रिक को सिलेंगे। मेन फैब्रिक वाली कली पर सिलाई लगाएंगे। उसके बाद में जो अस्तर है उस पर सिलाई लगाएंगे नीचे तक और इसे अस्तर वाले को हमने फोल्ड कर दिया है। नीचे हम जो फैब्रिक है मेन वाला उस पर हम पट्टी लगा के फोल्ड कर देंगे। नीचे से इसका बॉटम बना लेंगे। देखिए हमने इसकी साइड सिलाई भी कर ली और इसे फिट कर दिया है। स्लीव भी यहाँ पर मैंने बना दी है। पफ वाली स्लीव है, नीचे पट्टी हमने लगाई है और नीचे से इसे हमने कॉटन की पट्टी लगाकर इसे नीचे से फोल्ड कर दिया। साथ में गोटा पट्टी अटैच की है बॉटम भाग पर। इसी तरीके से ये हमारी कुर्ती बनके तैयार हो गई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।